Good morning, students. Welcome in our today's class. In our today's class, we'll start with our plant fiber. That is, first is cotton. Cotton is the most important industrial group. इंडिया वॉज द प्राउड इन्वेंटर ऑफ कॉटन क्लोथिंग। इंडिया के अंदर 1800 बीसी में कॉटन जो था उसका यूज़ होने लग गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। The cottons are grown in Maharashtra, Gujarat, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Madhya Pradesh. There are many conditions which are required for the production of cotton. उसमें से जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ वार्म क्लाइमेट। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान की जो सारी जगह यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो वार्म रहता है। तो कॉटन प्लांट्स के लिए जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है ग्रोइंग के लिए दैट इज़ वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट होना चाहिए। एंड देन इट इज़ प्लांटेड अर्ली इन द स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग सीजन चालू होता है वैसे उसी टाइम पे हम कॉटन को ग्रो कर देते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल होती है, एक्सेलेंट सॉइल होती है दैट इज़ ब्लैक सॉइल। एंड जो एलुवियल सॉइल होती है इट इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। सो दिस ऑल आर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन प्लांट। हाउ डू वी गेट कॉटन? फर्स्ट जो कॉटन होता है वो हमको क्या मिलता है, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन जो होता है वो कॉटन प्लांट के ऊपर जो फ्रूट लगता है उससे हमको कॉटन मिलता है और उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। दीज बॉल्स इज़ ऑफ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल मतलब गोल शेप की हैं होती हैं और इनका जो साइज़ होता है वो एक वॉलनट जैसा होता है। वॉलनट मीन्स आपने जो अखरोट देखा होगा उससे थोड़ा सा बड़ा या उतनी ही साइज़ का वो होता है और हम इस बॉल को हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। इन कॉटन बॉल्स के अंदर आपका जो वाइट कॉटन होता है वो क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, बंद रहता है। ऑन मैचुरेशन जब कॉटन बॉल्स जो कॉटन प्लांट होता है वो पूरी तरह मैच्योर रहता है, फ्रूट पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, तो ये जो कॉटन बॉल्स के जो ऊपर की कवरिंग होती है वो क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, खुल जाती है। जैसे ही वो ओपन होती है तो उसके अंदर से एक वाइट कलर का फाइबर निकलता है और वो वाइट कलर का फाइबर क्या होता है, कॉटन फाइबर होता है। फिर हम इस फाइबर को ड्राई करते हैं सनलाइट में ड्राई करने की वजह से वो फ्लफ़ी हो जाता है, फूल जाता है। तो ये जो होता है इस तरह से हम को कॉटन प्लांट से मिलता है। नाउ cotton fiber, what do you mean by cotton fibers? Cotton fibers are the fibers which are obtained from the cotton balls. Now how the processing of the cotton done? The processing of the cotton involves 4 steps, that is ginning, spinning, weaving and knitting. First is ginning. Ginning means the plant from which cotton is picked, it contains of seeds। ठीक है, जो भी हमने कॉटन लिया है प्लांट्स में से उसके अंदर ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज़ नोन एज गिनिंग। जो हमने कॉटन इकट्ठा किया, रॉ कॉटन जो हम लेके आए उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक सीड्स होते हैं, उन ब्लैक सीड्स को कॉटन में से अलग करना is known as ginning. So the process of the removal of seeds from the cotton is known as ginning, and ginning can be done using hands or by machine। ये manually भी हो सकता है और by machine भी हम इसको कर सकते हैं। The next process is spinning. When we remove all the seeds from the cotton balls, then it is converted into yarns. That process is known as spinning. Means the process of making yarn from thin strands of fiber is called as spinning. It can be done by manually or by the spinning wheel, that is known as चरखा। तो हम इसको हाथ से भी कर सकते हैं और स्पिनिंग व्हील की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज़ वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनना। सो द टू डिस्टिंक्ट यार्न आर अरेंज टुगेदर ऑन वीविंग मशीन। आपने 2 स्ट्रैंड्स ले लिए, 2 स्ट्रैंड्स मतलब दो, एक बार आपने एक यार्न लिया, एक थ्रेड लिया और दूसरी तरफ आपने दूसरा थ्रेड ले लिया। उसके बाद आपने उसको वीविंग मशीन में टुगेदर साथ में उसको रखा और उसके बाद हमने उसको फैब्रिक में कन्वर्ट कर लिया। तो जब हम यार्न से उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं वूल के या सिल्क के, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। Now the last process is knitting. Knitting is one of the most popular method to make fabrics from yarn. उसके अंदर इस प्रोसेस में हम जो सिंगल यार्न होता है इसको यूज़ करते हैं जिससे हम फैब्रिक को कन्वर्ट कर सकें। हम उस सिंगल यार्न को फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट
करते हैं। तो दिस ऑल आर दी प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। फर्स्ट आपने कॉटन सीड्स को, कॉटन को बॉल्स को लिया, उसमें से आपने सीड्स को अलग किया मशीन से और बाय मैनुअली। लास्ट में वो जो आपने कॉटन के प्लांट्स लिए हैं, जो आपने अलग किए हैं, उस फाइबर को आपने यार्न में कन्वर्ट किया, मतलब आपने उसके पतले पतले धागे बनाए। आफ्टर धागे बनाने के बाद आपने उन धागों को बुना और बुनने के बाद आपने उनको सिला और उसको एक फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट किया। सो दिस ऑल आर द प्रोसेस हाउ द फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स फैब्रिक। How cottons are used or the uses of cotton. Cottons are usually used in the textile industries. Textiles में जो क्लोथ इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हैं. It is used in the hospital for cleaning the skin. It is used to fill the mattress, pillows, quilts. मतलब आपके जो मैट्रेस होते हैं, गद्दे होते हैं, तकिए होते हैं और जो रजाई होती है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं. It is used as a raw material for the manufacturing of rayon and paper industry. Rayon जो होता है वो एक आपका आर्टिफिशियल फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर होता है, उसके लिए भी आप कॉटन का यूज़ करते हैं. दिस आर ऑल्सो यूज इन मॉप्स. मॉप्स जो होता है, पोछा जो होता है, उसमें भी आप इसको यूज़ करते हैं. और एज अ क्लीनिंग मशीन से इंडस्ट्री की जो क्लीनिंग मशीन होती है उसमें भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं. सो दिस ऑल आर द यूजेस ऑफ कॉटन. Students, today we are completed the first of our plant fiber, that is cotton. What is cotton, how it is prepared, how it is obtained, and what are the uses of cotton. Please go through all sites. Keep reading at home. Stay at home. Stay safe. Thank you.